दो पैराग्राफ का क्वेश्चन है भाई। फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स, है ना। लिख लेते हैं एक बार फंक्शन, कलर चेंज कर देता हूँ आपको। हाँ, तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ये भी बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है यार, 1 - cos θ/θ²। इस बार इसमें ना थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा मॉडिफाई करके रख दिया है कि 1 - cos 2θ कर दिया उसको, है ना। x जब 0 से कम है तो बता रखा है ये फंक्शन। फिर हमारे पास x = 0 पर इसका वैल्यू 9 है, और x > 0 के लिए हमारे पास कुछ तो है, ये कुछ तो मतलब क्या, √x/समथिंग 16 प्लस √x - 4 ऐसा दे रखा है। ये हमारे पास वैल्यू दे रखा है फंक्शन का। अच्छा, अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 - एफ एक्स पूछ रखा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 - एफ एक्स का मतलब क्या है कि जब x 0 से हल्का सा छोटा है, मतलब हम 0 के लेफ्ट में है, तो 0 के लेफ्ट में है तो फंक्शन का कौन सा ब्रांच ऑपरेट होगा, ये वाला ब्रांच ऑपरेट होगा क्या, यही तो है 0 से हल्का सा कम। ये है 0 + 0 से हल्का सा ज्यादा, और ये एग्जैक्ट 0। तो अब इस पे लिमिट लगानी है, तो इसका मतलब दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 - cos 2x/x²। अब ये यहां सिंपल है भाई, x = 0 पुट करो, 1 - 1 0/0, 0/0 का फॉर्म दिख गया क्या, सिंपल है, एल ऑपिटल लगा दो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, एल ऑपिटल लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस साइन 2x। तो माइनस साइन 2x, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x का वापस से 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2x। हाँ, अब ये इसके बाद वापस से आप एल ऑपिटल लगा सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट वाला केस दिखेगा 0/0 साइन θ/θ। तो इतना इतना कितना हो जाएगा 1, ये हमारे पास कितना हो गया 1, और यहां से हमारे पास कितना आ गया 2, तो 2 × 1, तो ये 2 आंसर करेक्ट आ गया हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला करते हैं। तो वही है लिमिट का एकदम इजी सा क्वेश्चन, हल्का सा मॉडिफाई किया था, मतलब अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो, फिलहाल इन्होंने ऑप्शन भी अच्छे नहीं दिए थे, वरना आप फर्स्ट भी रखते थे। मतलब ये रिजल्ट हमारे पास स्टैंडर्ड होता है लिमिट में, 1 - cos θ/θ², 1 - cos θ/θ² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये होता है ना रिजल्ट, हमारे पास कितना होता है, हाफ होता है ना इसका आंसर। तो वही है, मतलब हाफ अगर ऑप्शन देते तो एक बार आप फंस सकते थे, सीधा हाफ मार्क कर देते स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन भी उन्होंने अच्छे दिए थे, तो आप बच जाते इसमें आराम से। वही, अब उन्होंने वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे पूछी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx, ये पूछ रखा उन्होंने। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, लिमिट सेकंड वाला ब्रांच ऑपरेट हो जाएगा 0 प्लस वाला। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के हिसाब से क्या आएगा, √x अपॉन, नीचे क्या आएगा 16 + √x -4, -4। ठीक है, ये 0 प्लस के लिए। तो अगेन 0 पुट करो, 0 पुट करने से यहाँ पे कितना आ रहा है, अच्छा इसके ये पूरा होल रूट है ना। 0 पुट करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 16 का √4, 4 - 4 0, 0/0 दिख गया क्या, क्या 0/0 का फॉर्म दिख गया क्या, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म वापस से दिख गया। एलोपिटल तो यहाँ भी लगा सकते हो आप, लेकिन ठीक है रैशनलाइज कर दो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ से रैशनलाइज किया, 0/0 हटाने, जो बना रहा है उसको हटाने के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 16 + √x + 4, ये आ जाएगा ऊपर, और यहां से √x, हाँ एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर 16 + √x -4, और एक और मल्टीप्लीकेशन में 16 + √x, रूट के अंदर 16 + √x + 4। ठीक है, हाँ दिख गया क्या, a + b a - b डिनोमिनेटर में, ऊपर तो बिल्कुल हूबहू सेम, सारी चीजें एग्जैक्ट सेम। सॉरी, हाँ भाई 16 + √x + 4, ये आ गया। अच्छा, अब अपन के पास यहाँ से क्या है, a + b a - b a² - b², 16 + √x -16 दिख गया, पूरा पूरा रूट हट जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर 16, तो ये कट जाएगा, इधर से √x से √x ऊपर कट जाएगा। हाँ 0/0 वाली फॉर्म हट गई क्या,
नहीं जुकाम हो रखा है, चलो ठीक है। 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसमें। तो जब अब इसमें लिमिट लेंगे 0 पुट करके, तो बचेगा नीचे कितना, 16 प्लस 0 प्लस 4। तो 4 प्लस 4 हमारे पास 8 दिख गया क्या? तो 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो जब भी रूट वाला प्रोफाइल बनता है ना, याद रखना, जब भी रूट वाला प्रोफाइल बनता है तो थोड़ा आसान तरीका होता है रैशनलाइज, है ना, रैशनलाइज करो। एल ऑर्बिटल हमेशा लगाने पे फायदा नहीं होता, मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे एनडी में आ रखे हैं जहां पे आप डायरेक्ट एल ऑर्बिटल लगाओगे तो फंस जाओगे, मतलब डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम क्लास में भी हमने डिस्कस कर रखा है ये बात कि आप हाइब्रिड मेथड यूज करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। कई बार 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम करते क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करना आसान होता है। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट ना करके हम उसमें स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो ऑलरेडी वो सब क्लास में डिस्कस कर रखा है। बाकी रूट अगर आएगा तो आप ध्यान रखना, रूट आए तो सबसे पहले आप रैशनलाइज सोचना, उसके बाद अगर ये नहीं लगता है तो आप